Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Today we are going to complete exercise of lesson number 4 rain in summer. ग्लॉसरी इसकी स्टार्ट करते हैं. ग्लॉसरी में वर्ड्स मीनिंग इंग्लिश में दिए गए हैं, उर्दू में मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिख दिए. क्लैटर्स, क्लैटर मीन लगातार तेज आवाज का आना. फायरी, सख्त गर्म. गशेस, बाहर की तरफ निकलना, जैसे पानी जो है ना वो किसी तय से किसी चीज से बाहर की तरफ निकलता है. गटर मीन्स गटर. ऊफ, ऊफ मीन खुर, घोड़ों का जिस तरह से. कीचड़ से भरी हुई, क्या मड्डी को हम कहेंगे मड्डी, कोई भी चीज वो कीचड़ से भरी पड़ी. पोर्स, वैसे तो यूजली इसका मतलब उंडेलना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका लगातार गिरना. एंड देन रोड्स, ऊंची आवाज. स्पाउट, नाली या परनाला. स्ट्रगल, कोशिश. देन ट्रैम्प, कदमों की आवाज. सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 4. देन रिव्यू 1 है. रिव्यू में वो आपकी जितनी भी एक्सरसाइजेज है पीछे आप 4 यूनिट्स में की हैं, उसको यकजा करके उसने आपका एक इम्तिहान लेना है ये, तो इस वजह से ये रिव्यू कर रहा है तमाम एक्सरसाइजेस की. कंसल्ट अ थेसॉरस टू फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. एक्सरसाइज ए. तो हमने अल्फाज के मुतरादिफ ढूंढने हैं, आपकी आसानी के लिए लिख दिए गए हैं. स्ट्रीट, रोड, लेन, एवेन्यू. स्ट्रीट के 3 सिनोनिम्स ये मैंने लिखे हैं. एंड देन मार्केट. मार्केट मीन सेल भी आप लिख सकते हैं. एडवर्टाइज एंड देन प्रमोट. द नेक्स्ट वर्ड इज बॉय. बॉय का जो है सिनोनिम्स का हो सकता है यंग, टीनेजर, लैड. 3 लिख सकते हैं आप. देन बीट. बीट के 3 सिनोनिम्स हिट, स्ट्राइक एंड देन क्रैक. पेन. पेन का आप लिख सकते हैं एग, एग्नी एंड देन हर्ट. इन सबको आप नोटबुक पे टेक्स्ट बुक पे लिखें. लुक अप द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन डिक्शनरी. यूज दीज इन सेंटेंसेस. ये जरा आपने इसको सेंटेंसेस बनाने हैं, वर्ड्स मीनिंग मैं आपको दे देता हूं. एम्पल. एम्पल मीन काफी. इसका मैं एक सेंटेंस बनाता हूं. एम्पल, I have ample time for studies. I have ample time for studies. And then batch. Batch mean एक दस्ता, एक खेप. ठीक है, एक बैच हो सकता है, जिस तरह से 8 क्लास के स्टूडेंट्स का एक बैच है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स का एक बैच है. समझ आ गई आपको? ओके. पैशन. पैशन मीन जज्बा. एंड देन रीबेट. रीबेट कम करना, छूट करना, छोड़ना, शिद्दत को कम करना. ठीक है, तो इसके मीनिंग ये हो गया. प्लेंटी. प्लेंटी मीन कसरत से. प्लेंटी कसरत, ज्यादा तादाद में. ओके. नेक्स्ट है एक्सरसाइज सी. रीड द फॉलोइंग एंड अंडरलाइन द प्रोनाउंस. प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं, जिस तरह से बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज. तो देयर जो वर्ड है ये बर्ड की जगह इस्तेमाल किया है, प्रोनाउन है, इसको अंडरलाइन किया. इसी तरह शायद हैज लॉस्ट हिज वॉच एंड कैन नॉट फाइंड इट. हिज एंड इट प्रोनाउन. द हॉर्स फेल डाउन एंड ब्रोक इट्स लेग. इट्स जो है वो प्रोनाउन है. राबिया, यू आर अ लेजी गर्ल. यू जो है वो राबिया की जगह इस्तेमाल किया गया है, तो ये प्रोनाउन है, इसको अंडरलाइन किया हमने. असलम ब्रॉट हिज बुक, हिज अंडरलाइन, एंड लेड इट underline on the desk. Next exercise is make questions of the following word sentences. He is running in the playground. अब यहाँ पे जो लफ्ज is है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम स्टार्ट पे ले आएंगे और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क डाल देंगे. Is he running in the playground? समझ आ गई आपको? ओके. नेक्स्ट है they are sitting in the examination hall. इसी तरह से ये जो और है इसको हम
स्टार्ट में ले जाएंगे, यहाँ पे आगे इधर। तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने, ऑल दे सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल क्वेश्चन मार्क, देन ही इज वॉचिंग टेलीविजन। बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो इसको हम जो इज है इसको हम स्टार्ट पे ले आएंगे। इज ही वॉचिंग टेलीविजन, देन शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर अंकल। अगेन इज हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट में इज शी राइटिंग अ लेटर टू हर अंकल क्वेश्चन मार्क। दे आर गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग, आप स्टार्ट करेंगे आर दे गोइंग टू मार्केट फॉर शॉपिंग। गॉट इट बेटा, ये सारे हमने क्वेश्चन बना दिए, साथ मैंने आपकी आसानी के लिए लिख भी दिए। एक्सरसाइज ई, सेपरेट रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट एंड पुट देम इन रेलेवेंट कॉलम। ये आपके वर्ब्स दिए गए हैं यहाँ पे, तो इनको आपने इन कॉलम्स में लिखना है। ये जो दो कॉलम्स दिए गए हैं, रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं अटेन, तो यहाँ पे अटेन मैंने लिख दिया था, यहाँ पे अटेन नहीं है, अटेन ही होगा। तो अटेन का जो वर्ब फॉर्म है सेकंड और थर्ड, अटेन्ड अटेन्ड होगा, तो ये रेगुलर वर्ब हो गया। गॉट इट, यहाँ पे हमने लिख दिया। देन है बाय, बाय जो वर्ड है इसका आगे जो सेकंड फॉर्म है वो बॉट बॉट है, थर्ड है, सेकंड एंड थर्ड, तो हम इसको इरेगुलर में रखेंगे। तो रेगुलर कौन सी हुई, जिसमें सिंपली आप ईडी का इजाफा करते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि ये रेगुलर वर्ब्स हैं। इरेगुलर जो है ना वो उससे डिफरेंट जो होते हैं, वो सारे स्पेलिंग डिफरेंट, जिस तरह से अभी आगे है, सॉरी हेल्प आ गया, हेल्प जो है वो डेफिनेटली रेगुलर वर्ब्स है, हेल्प्ड हेल्प्ड, ठीक है। और देन कट, कट को हमने यहाँ पे डाला हुआ है इरेगुलर वर्ब में, क्योंकि इसके भी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी कट कट है। देन प्ले, इसको रेगुलर वर्ब में प्लेड प्लेड, एंड देन कीप, केप्ट केप्ट, ठीक है। नेक्स्ट है टेक, देन टुक एंड टेकन, इरेगुलर हो गया, टुक सेकंड फॉर्म में एंड टेकन थर्ड फॉर्म में, तो इसको हम इरेगुलर में डालेंगे। देन इनवाइट, इनवाइटेड इनवाइटेड, सिंपली यहाँ पे डी आएगा, तो इसको हमने इस कैटेगरी में डाल दिया है, रेगुलर वर्ब्स में डाल दिया है। यहाँ तक आपने एक्सरसाइज अच्छे से बुक पे करनी है और इसको बार बार रिपीट करने हैं, और स्पेशली यहाँ पे जो सेंटेंसेस बनाने हैं, इन सेंटेंसेस को बना के आपने प्रैक्टिस करनी है। दिस वन, ये आपका होम टास्क है, इसको आपने लाजमी सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक पे लिखना है। थैंक यू सो मच।